हवेली का भूत, दिल दहला देने वाली रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविक रूप में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से उनका एहसास जरूर होने लगता है। ऐसी ही एक डरावनी घटना एक सुनसान हवेली में घटी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में किसी आत्मा का साया था जो रात होते ही जाग उठता था। हवेली के आसपास रात में किसी के चलने की आवाजें आती थीं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगती थीं और कभी कभी किसी के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के 3 दोस्त अमित, रोहित और समीर ने इस हवेली में जाने की ठानी। वे भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते थे और यह साबित करना चाहते थे कि यह सब महज अफवाहें हैं। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च और लाठी लेकर वे हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर अजीब सी घुटन थी, चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगी, मानो कोई परछाई घूम रही हो। तभी एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी और कमरे के कोने से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। अमित ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रोहित ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी अचानक हवेली की छत से एक साया उतरा। वह एक महिला की आत्मा थी जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसने कड़कती आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी हवेली है। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। आत्मा जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी और उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। भागने की कोशिश समीर ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी हवेली में रखा एक पुराना झूमर जोर से हिला और गिरने ही वाला था कि वे किसी तरह बच गए। अमित ने भगवान का नाम लिया और जोर से चीखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और दरवाजा भी जोर की आवाज के साथ खुल गया। तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि 100 साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार की बेटी की हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। जो भी हवेली में रात के समय जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। इसके बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते। अगर किसी जगह को लेकर डरावनी कहानियां प्रचलित हैं, तो बेवजह उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अदृश्य शक्तियों का सम्मान करना ही बेहतर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।